अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 58 को। ये 57 क्वेश्चन के सिमिलर है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो इसमें जस्ट एक ग्राफ डिफरेंट गिवन है, अदरवाइज़ काम हमने सेम करना है। इसके भी 8 पार्ट्स हैं। तो जैसे ये देखें ना, ये इस मरतबा हमारे पास एक एक्सिस टी है और दूसरा एक्सिस वाई है। तो ये एक फंक्शन जिसको हमने जी ऑफ टी का नाम दिया, जिसकी डोमेन है -4 से 0 तक और इसकी रेंज है -3 से 0 तक। ठीक है, तो इस पर हमने ये डिफरेंट, इसके मुताबिक हमने ये फंक्शंस फाइंड करने हैं, इनके ग्राफ्स फाइंड करने हैं। बेसिकली स्केच करना है इन फंक्शंस के ग्राफ को और इनकी फिर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हर पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का, और उसके साथ कहीं पर ये स्केलिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा, रिफ्लेक्टिंग का भी यूज़ होगा। स्केलिंग में आपको लास्ट टाइम बताया था, दो चीज़ें आती हैं। स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट आता है, यानी ग्राफ आपका कैसे फैलता है, और कंप्रेस का, सिकुड़ता कैसे है, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास C-1 है, ये C, तो या तो -f(x) होगा, यानी आप आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा क्रॉस x एक्सिस, और अगर आप इनपुट को कर रहे हैं तो फिर क्रॉस y एक्सिस होगा। ठीक है, y एक्सिस हम वर्टिकल लेते हैं और x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। खैर ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, इसलिए दोबारा इनको मैं फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका ए पार्ट अगर आप देखें तो इसमें हमें एवेल्यूएट करना है जी ऑफ -t। ठीक है, जी ऑफ टी ये गिवन है, इसको देखते हुए जी ऑफ -t फाइंड करना है और फिर इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो जी ऑफ -t में हम क्या करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनपुट के साथ। ऊपर देखें ज़रा, ये इनपुट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट होता है क्रॉस वाई एक्सिस। तो दिस इज़ द पार्ट। ठीक है, तो हमने जी ऑफ -t फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इसी को पकड़ के वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करवा देना है। तो ये इन रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ठीक है, सेम ग्राफ होगा बट आप उसको वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो रिफ्लेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी डोमेन चेंज हो जाएगी। पहले -4 से 1 तक, सॉरी 0 तक थी, अब 0 से 4 तक आ जाएगी। डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यूज़, टी वैल्यूज़, इस केस में टी है तो ये 0 से 4 तक आ जाएगी। इसी तरह अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो रेंज के केस में पहले -3 से 0 तक थी, अब भी सेम है। देखिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम -3 वाई एक्सिस पर और 0 पे एंड हो रहा है, तो रेंज इसकी -3 से 0 तक आ जाएगी। ठीक, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आ जाए। देखें, इसमें हम आउटपुट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के साथ, जी ऑफ टी को। तो माइनस के साथ अगर आप आउटपुट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ग्राफ आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्रॉस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, पहले हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग किया था, अब टी एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो आपको मिलेगा जी कुछ इस तरह से ग्राफ। सेम नीचे वाला ग्राफ है बट आपने ऊपर ले जाना है। ठीक है, और ये आपके पास नया ग्राफ बना, इसकी डोमेन सेम रहेगी। टी एक्सिस आप अगर देखें तो वो -4 से 0 तक ही है, बट इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। वर्टिकल एक्सिस पर स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 3 पे। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से 3 तक आ जाएगी। ये हम इंटरवल नोटेशन में लिख रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बी पार्ट। आगे आ जाएं, हमारे पास सी पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें फाइंड करना है जी ऑफ टी प्लस 3, यानी आप अपने आउटपुट में 3 ऐड कर रहे हैं। आउटपुट में 3 ऐड करने का मतलब है कि आपने वर्टिकल चेंजिंग लानी है, और अगर कोई नंबर ऐड होता है तो उतने यूनिट्स आपका ग्राफ अपवर्ड मूव होता है। तो इसमें हमारे पास यही ग्राफ आपने उठा के 3 यूनिट्स ऊपर ले जाना है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा जी। सॉरी, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, तो दिस वन एंड सेकेंड लाइन इज़ दिस वन। यानी ये पहले आपका -3 से स्टार्ट हो रहा था ना, 3 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसकी अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन इसकी सेम रहेगी, मतलब -4 से 0 तक, और इसकी रेंज चेंज हो जाएगी चूँकि वर्टिकली इसमें चेंज आया है। तो वर्टिकली
पहले ये -3 से 0 तक जा रहा था, अब ये 0 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहा है, तो इसकी रेंज आ जाएगी फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, ओके नेक्स्ट डी पार्ट पे आ जाए। इसमें 1 माइनस जी ऑफ टी है, ठीक है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी ऑफ टी प्लस 1। हो सकता है ये आप में से किसी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो ये भी लिखा जा सकता है इसको। अब इसमें आपने दो काम करने हैं, पहले माइनस जी ऑफ टी फाइंड करना है, ठीक है। माइनस जी ऑफ टी में आप आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ, और आप जानते हैं अगर आउटपुट को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो आपका ग्राफ जो है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो अभी मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, ये ग्राफ है जी माइनस जी ऑफ टी का, ठीक है। अब इसमें आपने एक और काम क्या करना है, आउटपुट में एक ऐड करना है। ऐड करने से आप जानते हैं आपका ग्राफ अपवर्ड मूव करता है, तो 1 ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट आपने इसी को उठा के अपवर्ड ले जाना है। तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और 1 यूनिट इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, दिस वन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होके ये ऊपर एक 0.4 तक चला जाएगा। ओके, तो ये 4 तक चला जाएगा। डोमेन इसकी सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे -4 से 0 तक। डोमेन इज़ फ्रॉम -4 to 0, जबकि अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज इसकी वाई एक्सिस के अलोंग 1 से स्टार्ट होके 4 तक जा रहा है। तो ये जनाब 1 to 4 क्लोज इंटरवल के साथ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट, और इसमें वंस अगेन आपको दो काम करने हैं। पहले देखना है जी ऑफ माइनस टी एंड देन उसमें 2 ऐड करना है, ठीक है, -t + 2 करना है। तो जी ऑफ माइनस टी अगर मैं सिर्फ देखूँ, लेट से, वैसे इक्वल तो खैर नहीं होगा ये, तो चले मैं नीचे लिख लेता हूँ। अगर मैं सिर्फ जी ऑफ माइनस टी देखूँ तो -t का मतलब एक्चुअली क्या होता है जनाब, इसका मतलब है कि आपने अपने ग्राफ को अलोंग वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करवाना है। तो कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक है, दिस वन, राइट, -t है ये। अब आपने इसकी इनपुट में 2 ऐड करना है। अब आपको मैंने, अगर आपने याद हो तो आज से 3 लेक्चर पहले एक बात आपको बताई थी कि जी ऑफ -t + 2 में और जी ऑफ t + 2 में फ़र्क है, इनकी शिफ्टिंग में फ़र्क है। देखें, अगर t + 2 हो तो 2 यूनिट्स आपने उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर -t + 2 हो तो आपने 2 यूनिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ये चेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास -t + 2 है, तो आपने अपने सेम ग्राफ को जो है वो 2 यूनिट्स, ये जो ग्राफ आपके पास नज़र आ रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यानी 2 से स्टार्ट करना है, पहले हमारे पास 0 से स्टार्ट था, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ओके, तो इस केस में देखें डोमेन आपकी 2 से 6 तक जाएगी, क्योंकि इसमें 4 यूनिट्स है ना, तो 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 तक जाएगी। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी 2 से 6 तक, जबकि इसकी रेंज की बात की जाए तो वो -3 से 0 ही रहेगी। ऑलराइट, तो इसमें थोड़ा सा आपने बस केयरफुल रहना है, जब भी आपके पास -t में कोई ऐड हो रहा हो तो ऑपरेशन आपके चेंज हो जाते हैं। ऐड करने से आप राइट पे जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने से लेफ़्ट पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है, जिसमें हमें t - 2 फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, g ऑफ t में से इनपुट में से 2 कम करने का मतलब है आपने 2 यूनिट उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाना है, t -2 ना बेसिकली। ओके, सॉरी लेफ़्ट नहीं, राइट साइड पे, वो मेरे अभी ज़हन में पीछे t - t वाला चल रहा था, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है ये। तो g ऑफ t - 2 का मतलब है राइट साइड, +2 होता तो लेफ़्ट साइड था। कलर हम इसका सेम कर देते हैं, तो जनाब ग्राफ आपके पास यही रहेगा, बट ये -3 से नहीं -2 से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जस्ट आपने उसी को उठा के 2 यूनिट राइट पे ले गए, ऑलराइट। इससे आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी, -2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 पे एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये t वैल्यूज़ आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं,
और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो वो सेम रहेगी, -3 से 0 तक। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर ये -3 से 0 तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकेंड लास्ट पार्ट। इसमें भी 1 - t है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट -t + 1। अब इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, यस। अब हमारे पास ना -t + 1, तो ये -t + 2 हमने किया था एक, दिस वन। तो सेम यही काम इसमें भी करेंगे, दिस वन। तो इसमें पहले करेंगे g(-t). g(-t) का मतलब है कि आपने अपने इसी ग्राफ को जो गिवन है अलोंग वर्टिकल एक्सिस रिफ्लेक्ट करना है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट g(-t). अब +1 करेंगे तो ये +1 अगर g(t) में करते तो वो तो फिर आपने लेफ्ट साइड पे जाना था, लेकिन ये g(-t) में है, तो 1 करने से 1 यूनिट राइट पे जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 3 से, और 3 से ये पॉइंट जो कि 5 होगा, 4 यूनिट का डिस्टेंस है ना ये, तो ये 5 होगा। अच्छा, ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना -t और t वाली, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से इसको नहीं कर रहा। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं पीछे से, तो मेरे ख्याल में फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। और इसकी रेंज की बात करें तो वो सेम रहेगी, -3 से 0 तक। ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, जिसमें हमें t-4 एंड देन माइनस, ठीक है ना, यानी पहले हमें देख लेते हैं g(t-4) का क्या मतलब है। इनपुट में से आप 4 माइनस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल चेंज आएगी, और हॉरिजॉन्टल में भी माइनस की वजह से राइट साइड पे हम मूव करेंगे। तो पहले -4 से स्टार्ट हो रहा था, अब 1 2 3 4 यूनिट राइट पे आ जाएं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ है g(t-4) का, हमें चाहिए माइनस के साथ। आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसी येलो वाले ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है -g(t-4) का। ठीक है, ये बेसिकली कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि अभी हमसे सीख रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि कैलकुलस में मेनली हमारा काम जो है वो ग्राफ्स के साथ डील करना होता है। ठीक है, सो इसकी डोमेन हमारे पास चेंज हो जाएगी 0 से 4 तक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 0 से 4 तक, जबकि इसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी, वर्टिकली भी इसमें चेंज आया ना, पहले -3 से 0 तक था, अब येलो वाला देखें तो 0 से लेकर ये 3 तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 से 3 तक है। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।